नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको 5 मिनट में केपी पद्धति अनुसार, जी हाँ मित्रों, केपी पद्धति अनुसार किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में से संतान सुख के बारे में पता करना बता रहा हूँ। संतान 1 होगी, 2 होगी, 3 या 4 होगी, आप 5 मिनट में पता कर सकते हैं कि संतान इस व्यक्ति को या इस महिला को कितनी होगी। उसके लिए आपको केपी पद्धति की जन्म पत्रिका जो कि कंप्यूटर पर आधारित की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आपके पास नहीं है या उस व्यक्ति के पास नहीं है तो आप मोबाइल पर भी केपी पद्धति पर आधारित जन्म पत्रिका खोल सकते हैं और 5 मिनट में निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति को, इस महिला या पुरुष को कितनी संतान होगी। क्या देखना है, कौन से पेज देखना है, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और वीडियो को जनहित में शेयर कीजिए। और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों को मिलाकर बारीकी से एनालिसिस करके जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हमें उस वाले पेज की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें 2 टेबल प्रिंट रहती है, एक ग्रहों की टेबल और एक भाव की टेबल। ग्रह की टेबल में एक से लगाकर वही 9 ग्रह मौजूद रहते हैं, तो वो ग्रह किस राशि में बैठे, किस अंश में बैठे, यानी कि वो वाली टेबल, और उसके जस्ट सामने लिखा होता है भाव टेबल। यानी कि हमें सबसे पहले उस वाले पेज की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही सरल शब्दों में सिखाऊंगा, 5 मिनट में मुश्किल से आप निकाल लेंगे कि किसी भी महिला पुरुष को कितनी संतान होगी। तो वो वाला पेज चाहिए जिसमें 2 टेबल प्रिंट होती है, एक होती है ग्रह टेबल और एक होती है भाव टेबल। पेज नंबर 2, हमें ग्रह कारक तत्व और भाव कारक तत्व, यानी कि वो वाला पेज चाहिए जिसमें ग्रह कारक तत्व प्रिंट है और भाव कारक तत्व टेबल मौजूद है। और तीसरा पेज हमें आवश्यकता है ग्रहों की महादशा अंतर्दशा रनिंग में, रूटीन में अभी कौन सी चल रही है वर्तमान में। तो 3 पेज से हम तुरंत निकाल लेंगे 5 से 7 मिनट में कि कितनी संतान इस महिला पुरुष को होगी। तो सबसे पहले चलिए ग्रह टेबल और भाव टेबल वाले पेज पे आ जाइए और भाव टेबल में से 5th हाउस का उप नक्षत्र यानी कि सबलॉर्ड निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने उदाहरण के लिए उप नक्षत्र सूर्य निकाला है। आप जिस पत्रिका में से निकाल रहे हैं उसमें दूसरा कोई भी ग्रह हो सकता है। तो यहाँ मैंने उदाहरण के लिए भाव टेबल में से 5वें घर का उप नक्षत्र निकाला। हम उस उप नक्षत्र को कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद उसी पेज में से ग्रह टेबल में से उस सूर्य का नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी कौन सा है वो लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले भाव टेबल में से 5वें घर का उप नक्षत्र निकाला, फिर उसके जस्ट सामने वाली ग्रह टेबल में से वो उदाहरण वाला जो सूर्य है वो सूर्य कौन से नक्षत्र में है, कौन से उप नक्षत्र में और कौन से उप नक्षत्र में है, यह बात हमने उस सूर्य के सामने लिखी, सूर्य ग्रह के सामने लिखी कि सूर्य बुध के नक्षत्र में, शनि के उप नक्षत्र में और सूर्य के उप नक्षत्र में है। ये सब बातें लिखने के बाद पेज नंबर जो 2 है ग्रह कारक तत्व वाला और भाव कारक तत्व वाला, तो उसमें उस वाले पेज में से ग्रह कारक तत्व वाली टेबल में से देखिए कि जो हमने ग्रह निकाले हैं नक्षत्र के रूप में, उप नक्षत्र के रूप में और उप नक्षत्र के रूप में, तो हमने यहाँ उदाहरण के लिए बुध निकाला, शनि निकाला और सूर्य निकाला। बुध नक्षत्र स्वामी के रूप में निकाला, शनि उप नक्षत्र स्वामी के रूप में निकाला और सूर्य उप नक्षत्र स्वामी के रूप में निकाला। तो हम बुध, शनि और सूर्य को उस ग्रह कारक तत्व टेबल में से देखेंगे कि कौन कौन से हाउस आ रहे हैं। यदि 2, 5, 7, 11 आता है यानी कि संतान होगी। ये एक चीज क्लियर हो गई, एक बात का प्रॉमिस मिल गया। अब उन टेबल में 6 नंबर भी आता है, तो 6 नंबर बीमारी का है, शत्रु का है, या यूं कह दो नेगेटिव घर है। कुंडली के 6, 8, 12 घर बेकार होते हैं, तो 5वें से 6ठा मारक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि जो संतान होगी उसको कॉम्प्लिकेटिव करेगी, कुछ भी समस्या हो सकती है। उसके बाद यदि 6 नंबर नहीं आता है, 8 नंबर आता है,
तो 8 नंबर 7वें से दूसरा है। उससे पहले समझा दूं कि हम संतान, पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान और चौथी संतान किससे देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की पहली संतान 5वें घर से देखेंगे, दूसरी संतान 7वें घर से देखेंगे, तीसरी संतान 9वें भाव से देखेंगे और चौथी संतान एकादश भाव से देखेंगे। इस बीच यदि 5वें और 7वें यानी कि पहली संतान और दूसरी संतान के बीच में छठा घर जो पड़ता है, अगर वो भी टेबल में आता है यानी कि वो पहली संतान को तकलीफ देगा। 7वें और 9वें के बीच में अगर 8वां घर आता है यानी कि वो दूसरी संतान और तीसरी संतान के बीच में कोई कॉम्प्लिकेटिव करेगा। गर्भपात हो सकता है, बच्चा कमजोर हो सकता है, बच्चा ऑपरेशन से हो सकता है, वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार 9वें और 11वें के बीच में यदि टेबल में 10वां नंबर भी आ रहा है तो तीसरी संतान और चौथी संतान के बीच में गड़बड़ करेगा या तीसरी संतान को गड़बड़ करेगा, वीकनेस देगा, कमजोरी देगा या उसकी हानि करेगा। तो आपको क्या देखना है कि नंबर 1 ग्रह टेबल और भाव टेबल में से 5वें घर का उप नक्षत्र स्वामी निकालना है। वह उप नक्षत्र स्वामी जो कि यहाँ हमने उदाहरण के लिए सूर्य निकाला है, तो वो सूर्य उसी ग्रह टेबल में कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उप नक्षत्र में बैठा है और कौन से उप नक्षत्र में बैठा है। फिर उसके बाद पेज नंबर 2 पे आ जाना। नक्षत्र स्वामी बुध, शनि और सूर्य जो हमने निकाले हैं उदाहरण के लिए, वो ग्रह कारक तत्व में टेबल में कौन कौन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि 2, 5, 7, 11 को कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को संतान होगी। पहला सवाल क्लियर हो गया, पहला टेंशन क्लियर हो गया कि उस व्यक्ति की, उस महिला पुरुष की जन्म पत्रिका प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है कि इस व्यक्ति को संतान होगी। कितनी होगी? तो यदि 7 आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है यानी कि कम से कम 2 तो होगी होगी। 9 आ रहा है यानी कि 3 होगी। 11 आ रहा है यानी कि 4 होगी। और यदि इन 5, 7, 9 और 11 के बीच में 6, 8 और 10 भी आ रहे हैं यानी कि संतान की संख्या कम करने की भूमिका ये लोग करेंगे, अदा करेंगे। तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका से पता कर सकते हैं कि उसके 5वें घर से 7वां घर यदि जुड़ रहा है तो अपने नाम से स्मूथली बिना किसी व्यवधान के 5वीं यानी पहली संतान और 7वीं यानी कि दूसरी संतान होगी। और काफी हद तक जुड़वा संतान भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 5वीं और 7वां घर 5वें से तीसरा है और तीसरा घर हमेशा वृद्धि कारक होता है। यदि शुभ भाव से जुड़ रहा है तो वो शुभ काम की वृद्धि करेगा और नेगेटिव हाउस से जुड़ रहा है तो नेगेटिव काम की वृद्धि करेगा। यहाँ पे 5वें से 7वां यदि जुड़ रहा है, छठा नहीं आ रहा है, तो इस 5th हाउस की टेबल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि व्यक्ति को 5वें घर से पहली संतान, 7वें घर से दूसरी संतान, 9वें घर से तीसरी संतान और 11वें घर से चौथी संतान के योग लगते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि किसी व्यक्ति को, पुराने जमाने के बुजुर्ग लोगों को 5, 7 संतानें होती थी। तो बिल्कुल बिंदास इसी मेथड के अनुसार जितने हाउस जुड़ते जाएंगे, जितने तीसरे घर जुड़ते जाएंगे, उतनी संतान के योग उस महिला या पुरुष को लगेंगे। उसके अलावा आपको गुरु और शुक्र की पोजीशन देखना चाहिए। पुरुष की पत्रिका में शुक्र की पोजीशन और महिला की पत्रिका में गुरु की पोजीशन, और संतान यदि डिले लिखी है तो शनि की पोजीशन देखना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि हम 5 से 7 मिनट में किसी भी व्यक्ति की संतान कितनी होगी और क्या कॉम्प्लिकेटिव तो नहीं होगा, ये निकालना मैंने आपको सिखाया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप मुझसे 4 पद्धतियों द्वारा अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।